अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहिए आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए, कोई प्राइवेट जॉब हो, उसके लिए जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके जो करियर से रिलेटेड जो बच्चे हैं ना, वो आपको फॉलो करते हैं। और ये वो बच्चे नहीं है कि मतलब खाली आपकी फैमिली के, आपके गांव के बच्चे और जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको जानते हैं, ये भैया ये दीदी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको फॉलो करते हैं। और यकीन मानो जब आप सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो उनके लिए आप एक रोल मॉडल की तरह साबित होते हो। वो क्या करते हैं, आपको अपना एक आइकन बना लेते हैं कि भाई हाँ भाई, जैसे ये भैया और ये दीदी पढ़ते थे, ऐसे ही हमें भी पढ़ना है और हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। तो आपका जो एक एक कदम होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप ये मान के चलो आप कम से कम 200 लोगों को तो इंस्पायर कर ही रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीएससी का जब भी रिजल्ट आता है, जब एक बच्चे का जिले के अंदर एक बच्चे का भी सिलेक्शन होता है ना, तो पूरा जिला उसका खुशी मनाता है कि भाई हमारे ज़िले से हुआ है। और ख़ासकर भाई लड़कों को तो क्या होता है, कंपनी मिल जाती है, तैयारी करने को मिल जाती है, और अब आसपास में लड़के बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, मिलते हैं। लड़कियाँ आपस में इतनी नहीं मिल पाती है। जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही है, भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़कियों को इंस्पायर कर सको। कई फैमिलीज़ ऐसी होती है जो कि अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं, बट जब उन्हें दिखता है कि भाई हमारे गाँव से वो लड़की भी है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी थी, वो भी अपनी तैयारी करती थी और उसका भी सिलेक्शन हुआ है तैयारी करने के बाद, वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि भाई हम भी अपनी गुड़िया को इस चीज़ की तैयारी करवाएं और आगे जाके वो भी हमारा ऐसे ही उस लड़की की तरह नाम रोशन करे। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई जब हम तैयारी करते थे तो हमारे पास ये फालतू के डिस्ट्रैक्शन नहीं थे कि भाई हमें यूट्यूब देखना है या फेसबुक चेक करनी है। हमारे पास महीने का 1 GB नेट मिलता था 250 रुपये में, तो उस टाइम देख लो कैसे यूज़ करना होता था। गूगल पे यूज़ करते थे। कोई चीज़ अगर सर्च करनी होती थी तो यूट्यूब की बजाय हम विकीपीडिया के अंदर पढ़ना पसंद करते थे। तो उस टाइम हमें ये पता था कि भाई ये एग्ज़ाम है, ये सिलेबस है और हमें चीज़ें पढ़नी है। हमें ये नहीं था कि भाई हमें उस पर डिपेंड रहना है, उस पर डिपेंड रहना है। हमें ये पता था हमें ये चीज़ें कवर करनी है, और ये खुद पे सेल्फ बिलीव था एक कि भाई अगर हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। जिसके लिए हमने कैसे तैयारी की थी, मैं आज वही शेयर करना चाहता हूँ कि हमने कैसे तैयारी की थी। दोस्तों पहली बात तो ये रीजनिंग के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। किरण पब्लिकेशन की बुक लेके जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो सोल्व करते थे हम। दूसरा सब्जेक्ट आ गया आपका मैथ्स। जब हम तैयारी करते थे उस टाइम किरण पब्लिकेशन एक बुक होती थी, तो उसकी 2 टाइप की बुक ले रखी थी। एक तो थी किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक, और दूसरी थी कि भाई जिसके अंदर सारे चैप्टर अलग अलग से दे रखे हों। तो उसमें बेसिक सवाल जो उस टाइम पे पूछे जाते थे ना, वही सवाल थे। अभी क्या है, थोड़े सवाल अलग हो गए हैं, तो उस हिसाब से बुक भी थोड़ी अपडेट हो चुकी है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप राकेश यादव सर की बुक ले, आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। मैटर ये है आपको एक ही बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2-3 बार, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हमने भी यही चीज़ें की थी, एक चैप्टर को कम से कम 2-2 3-3 बार करते थे और फिर टेस्ट देके देखते थे, तब उससे प्रैक्टिस होती थी। और सेपरेट टेस्ट देते थे ज़्यादातर एसएससी का ही। AWR का कोई भी टेस्ट हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं थे, तो हमें नहीं पता था साइंस के अंदर क्या पूछा जाएगा, जीके के अंदर क्या पूछा जाएगा। अब तीसरा सब्जेक्ट हो गया अपना जीके के लिए भाई एक तो करंट अफेयर्स पढ़ते थे, प्रतियोगिता दर्पण की किताब लेते थे, उसके अंदर जो भी करंट पिछले 6-7 महीने की थी वो पढ़ लेते थे, मंथली वाइज लेते थे, और 6 मंथ की भी लेते थे, तो वो सारी उससे पढ़ते थे। उसके अलावा जो भी न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही है, भाई ये चीज़ होती है, ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ हो रही है, वो सारी अपनी एक अलग रजिस्टर बनाते थे, अपने करंट अफेयर्स उसमें नोट करते थे और फिर उसको रिवाइज़ करते रहते थे। हफ्ते बेस पे 15-20 दिन के उसको रिवाइज़ करते रहते थे। चौथा सब्जेक्ट आ गया अपना जनरल साइंस के लिए हमने 2 ही चीज़ें फॉलो की थी मैंने। एक तो थी लूसेंट की बुक, जिसके अंदर स्टार्टिंग में मेजरमेंट्स वगैरह दे रखी हैं और छोटी मोटी चीज़ें आगे फॉलो की थी। साथ में मैं NCERT की बुक पढ़ता था। भाई हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आप लोगों के साथ भी है, हमें नहीं पता था कि न्यूमेरिकल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम भी क्या करते थे, NCERT बुक्स के अंदर पढ़ते थे, NCERT की बुक से, और उसमें से जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते थे हम वो भी सोल्व करके देखते थे। क्योंकि दोस्तों जब कुछ पता नहीं होता ना, तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्या अब तक क्या आ जाए। मान लो आज के टाइम में मैं आपसे कह दूं कि भाई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अभी किसी को नहीं पता न्यूमेरिकल आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं आपसे कह देता हूं कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे और पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आ गए, तो आप सोचोगे मैंने गलत फॉलो किया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, अभी क्या है, आपको किताबें पढ़नी है, और जनरल साइंस के लिए अंदर आपको क्या करना है, 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें पढ़नी है। साथ में भाई 11th की जो बुक देखेंगे, क्या है 9th का जो सिलेबस होता है ना, वो 11th के अंदर वो थोड़ी एक्सप्लोर कर रखी होती है, तो आपको पहले 9th क्लास से पढ़ना है। 9th के बाद आपको 10th तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद 9th के अंदर जो चैप्टर है ना, वो सारे 11th के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं।
आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। दूसरा आपकी पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, लगातार आप पढ़ते रहें। और तीसरी चीज़ होती है आपकी सेल्फ बिलीफ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। कभी ये मत अपने मन के अंदर ना कभी भी ये दबाव मत आने दो कि भाई मैं एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं कर सकता। ये जिस दिन ये चीज़ आ गई ना तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूँ कि हमारा माइंड ना बहुत फास्ट काम करता है। अगर आपने कोई सोचा है ना कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है तो उसी टाइम पढ़ो, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी टाइम दे दिया ना उसको अपने दिमाग को रेस्ट करने का, तो दिमाग ये सोच लेगा उसका ऑल्टरनेट मुझे क्या ढूंढना है। कभी भी आजमा के देख लेना, आपको कोई काम दिया जाए ना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी टाइम लगा दिया उसको काम को करने में, तो आपका दिमाग उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेगा कि उसका ये जुगाड़ लग सकता है। इसके बजाय आप बेसिक चीज़ें पढ़ें। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की सारी किताबें अच्छे से पढ़नी है डिटेल के अंदर। अभी आपके पास टाइम है, क्या कर रहे हो, डेली कम से कम अपना 1 घंटा दो, एक चैप्टर को अच्छे से एक चैप्टर उठाओ। साइंस के अंदर थोड़े बहुत ही टॉपिक है, अगर आप एक चैप्टर भी 1 दिन के अंदर करते हो या 2 दिन भी लगाते हो तो 1 महीने के अंदर आप अपनी साइंस को कवर कर सकते हो। जैसे फिजिक्स होगी 1 महीने के अंदर, केमिस्ट्री होगी। और जनरल साइंस के लिए अपने नोट्स बनाओ, एक कॉपी अलग से बनाओ, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना चैप्टर के, एक तो बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो और जो आपने अलग से रजिस्टर बनाया उसमें ज़रूर लिखो और बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करो तभी, क्योंकि भाई 25 नंबर है जनरल साइंस के, मजाक नहीं है। और वैसे ही पता है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दुनिया तुक्के भी मारेगी, तुक्के दुनिया के गलत भी होंगे, किसी के ठीक भी हो सकते हैं, तो आपको क्यों चांस लेना। और भाई 5वां सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए भाई एक तो लूसेंट से पढ़ा था हमने और दूसरा एक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बुक ली थी। उसमें से जो भी कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गए, जो छोटी मोटी डिटेल्स होती है कंप्यूटर की, वो सारी जानकारी हमने उससे प्राप्त की थी। और दोस्तों जनरल साइंस को अच्छे से कवर करने के लिए आपको लूसेंट दोनों लेनी पड़ेगी। एक तो लूसेंट जो सब्जेक्टिव है, इसके अलावा लूसेंट जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप आती है वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव बुक से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक आती है जनरल साइंस की, आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहाँ से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। आई होप आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ बिलीफ रखें, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आप, और अपने अच्छी से तैयारी करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।